यीशु के साथ एक होना। इस दुनिया में जैसे यीशु हैं, वैसे आप भी हैं अभी इसी समय। इसी से प्रेम हम में सिद्ध हुआ कि हमें न्याय के दिन हियाव हो, क्योंकि जैसा वह है वैसे ही संसार में हम भी हैं। 1 यूहन्ना 4:17 जोर मेरा। ध्यान दीजिए कि पद इस संसार के बारे में बात कर रहा है, अगले संसार के नहीं। वचन कहता है अभी इस धरती पर, भविष्य में स्वर्ग की बात नहीं कर रहा है। जैसे यीशु हैं वैसे आप भी हैं। क्या आप यीशु जैसे हैं? इस सच्चाई को समझने के लिए अगर आप शरीर और प्राण में खोज रहे हैं तो आप इस नतीजे पर पहुंचेंगे, बाइबल को समझना कितना कठिन है। आप अपने ऊपर मुहासे, गंजापन, झुर्रियां, मोटापा या अन्य शारीरिक दोषों को देखते हैं जो यीशु पर नहीं हैं। अपनी भावनाओं की दुनिया में आप अपने आप को निराश, हताश, गुस्सैल, कड़वे पाते हैं, जहां पर परमेश्वर के जैसा प्यार बहुत कम मात्रा में है। ऐसी प्रतिकूल दशा में आप विस्मित हो जाते हैं, यह सोचकर कि मैं यीशु जैसे कैसे हो सकता या सकती हूँ। मगर क्योंकि अब आप आत्मा, प्राण और शरीर की सच्चाई जानने लगे हैं, आप जानते हैं कि 1 यूहन्ना 4:17 आपकी आत्मा के बारे में बात कर रहा है। आपका नए सिरे से जन्मित हिस्सा इस वाक्य जैसे यीशु अभी हैं वैसे आप इस संसार में हैं का एक अकेला साध्य स्पष्टीकरण है। आपका शरीर नहीं, न आपका प्राण, बल्कि आत्मा है जो यीशु जैसी है। कितना गजब का सत्य है। किंतु बहुत कम मसीही हैं जो इस सत्य पर वास्तव में विश्वास करते हैं, क्योंकि वे अपनी आत्मा को शारीरिक रूप से देख नहीं सकते या भावनात्मक रीति से छू नहीं सकते। इसलिए शारीरिक तथ्य हमेशा आत्मिक सत्य पर जीत पाते हैं। अपने आप को परमेश्वर के आईने में नहीं देखते हैं और जो देख, चख, सुन, सूंघ और छू सकते हैं उसके हवाले अपने आप को कर देते हैं। अधिकतर मसीही शारीरिक मानसिकता में ही सीमित रहते हैं और इस मानसिकता का घातक परिणाम भुगतते हैं, बजाय इसके कि आत्मिक मानसिकता को चुनकर जीवन और शांति का आनंद लें। खजाना पाना। अगर आप विश्वास करेंगे कि आप अपनी आत्मा में ऐसे हैं जैसे यीशु स्वर्ग में अभी हैं, अपनी पूरी महिमा में, शक्ति में और परिपूर्णता में, तो आपके जीवन में क्रांति हो जाएगी। किंतु विश्वास करना सिर्फ एक पहला कदम है। आपको यह भी सीखना होगा कि इस सच्चाई को अपने अंदर कैसे मुक्त करें। इस गजब की सच्चाई को एक बार सोचने पर आपका जीवन तुरंत पूरी तरीके से बदल नहीं जाएगा। यह एक प्रक्रिया है। जैसे इस सत्य का बीज आपके अंदर जड़ पकड़ेगा और आपके मन में स्थापित होगा, तब एक समझने की, बढ़ने की और परिपक्व होने की प्रक्रिया आपके प्राण के क्षेत्र में शुरू होगी। फिर समय बीतने पर आप मूल प्रकार के बदलाव को अपने जीवन में प्रत्यक्ष होते हुए देखेंगे। यह इस सच्चाई में विश्वास को जारी रखना और परमेश्वर संबंधित शक्ति को अपने नए सिरे से जन्मित आत्मा से मुक्त करने का नतीजा है। अगर मैं बोलूं कि आपके आंगन में करोड़ों रुपए छुपाए हुए हैं, तो आप क्या करेंगे? वह जमीन में गाड़ा, इसलिए आप उसको ना देख सकते हैं और ना ही छू सकते हैं। हाँ है, मगर वह आपके आंगन में है। क्योंकि आपके आंगन को देखकर ऐसा नहीं लगता, आपके पास सबूत के तौर पर सिर्फ मेरे शब्द और आपके इंद्रियों से मिलती हुई जानकारी है। आप किस पर विश्वास करेंगे? अगर आप अपनी आंखों पर और जो महसूस कर रहे हैं उस पर ज्यादा विश्वास करते हैं तो खजाने को खो देंगे। क्यों? क्योंकि आप खजाने को देख नहीं सकते और छू नहीं सकते, इसलिए आप उसका पीछा नहीं करेंगे। वे पैसे गड़े रहेंगे और आप उसके बारे में सोचेंगे भी नहीं। हाँ, कोई उसके बारे में कभी कभी जिक्र भी कर सकता है, मगर आप उसके बारे में परवाह नहीं करेंगे। वास्तव में आप उस खजाने जो आपकी ही जमीन पर छुपा हुआ है
से कुछ ही दूरी पर अपना जीवन घोर गरीबी में बिताएंगे। वह इतना पास होने पर भी आप उसका लाभ नहीं उठा पाएंगे। जब तक आप मेरे शब्दों पर विश्वास नहीं करेंगे, आप खजाने के बिना रहेंगे। किंतु अगर आप मेरे शब्दों पर विश्वास करेंगे तो आप खोदने लगेंगे। विश्वास करना एक महत्वपूर्ण कदम है, मगर वह सिर्फ पहला कदम है। अगर आप इस खजाने से लाभ पाना चाहते हैं तो आपको खोदकर पैसों को खोजना होगा और फिर जमीन से बाहर निकालना होगा। अगर आपके पास एक खोदने की मशीन होती तो आप जमीन के बड़े बड़े टुकड़े एक ही झटके में खोद सकते और खजाने के पास जल्दी से पहुंच जाते। और अगर किसी और के पास खोदने के लिए सिर्फ एक चम्मच है तो वह खजाने के पास बहुत धीरे से पहुंचता है, मगर क्योंकि दोनों ने विश्वास किया, दोनों को आखिरकार खजाना जरूर मिलेगा। आप शायद उसके पास चम्मच वाले से पहले पहुंच जाएंगे, और अगर चम्मच वाला 1 इंच खोदकर और छाले भुगतकर अपना काम न छोड़े तो वह भी पैसे पालेगा। आपके पास सिर्फ एक आत्मिक चम्मच होने पर भी खोदते रहने पर आप खजाने को पा सकते हैं। जितना ज्यादा आप परमेश्वर के वचन को जानकर समझने लगेंगे, उतनी जल्दी आप आत्मिक धन को अपने जीवन में प्रत्यक्ष पाएंगे। मगर यह सब होने से पहले आपको जो कुछ पहले से है उसे अंगीकार करना होगा। आपकी आत्मा में जैसे यीशु हैं, वैसे ही आप भी इस संसार में हैं। सत्य को आलिंगन करना, आप अभी इसी समय यीशु मसीह में एक हैं। और जो प्रभु की संगति में रहता है वह उसके एक आत्मा हो जाता है। 1 कुरिन्थियों 6:17। यहाँ पर उपयोग किया हुआ एक शब्द का यूनानी अनुवाद का अर्थ है एक अकेला जो दूसरे से वर्जित है। यह अर्थ समानता, एक उद्देश्य के लिए एक दूसरे से जुड़ जाना के अर्थ से भी गहरा है। यह एक परिपूर्ण संयोग के बारे में बात करता है। अगर आत्मिक राज्य के कण और परमाणु होते हैं तो आप कण प्रति कण और परमाणु परमाणु के आधार पर यीशु के समान हैं। जैसे वे हैं वैसे ही आप इस संसार में हैं। आपकी आत्मा में आप उनके साथ पूर्ण रूप से एक हैं। अधिकतर विश्वासी इन मूल सच्चाइयों को अपनाते नहीं हैं क्योंकि वे उनका सबूत भौतिक रूप से नहीं दे सकते। प्राकृतिक प्रत्यक्ष ज्ञान में फंसे हुए ये लोग अपने इंद्रियों के वश में रहकर इतने आदी हो गए हैं कि वे विश्वास नहीं कर सकते कि उनका प्रभु के साथ ऐसा आत्मिक संयोग है। यह परमेश्वर के वचन का सत्य होते हुए भी वे इस आत्मिक ज्ञान को समझ नहीं सकते। यह उनके शारीरिक इंद्रियों के अत्यंत विपरीत है। मगर आप इस सच्चाई को मानकर अनुभव कर सकते हैं। अपने मन को नवीन करके रूपांतरित हो सकते हैं, यहाँ तक कि आप साबित कर सकते हैं कि प्रभु की इच्छा आपके लिए क्या है, जो अच्छा, सुखद और मोदीन है। रोमियो 12:1-2। आपके शारीरिक इंद्रियों को भी पकड़ के वचन को आलिंगन करके आप उस परिपूर्णता को अपने प्राण और शरीर में बहते हुए देख सकते हैं जो आपकी आत्मा में है। यह न सिर्फ आप पर असर करेगा बल्कि उन सब पर असर करेगा जिनको परमेश्वर आपके जरिए छते हैं। भलाई आपसे बहकर दूसरों को चंगा करेगी, जैसे यीशु के साथ हुआ था। जब से मैंने इन बातों को समझा है, मैंने लगभग हर तरह की शारीरिक चंगाई को प्रकट होते हुए देखा है। लोग मृतकों में से जी उठे हैं, कैंसर रोग से चंगे हुए हैं, अंधे देखने लगे हैं और बहरे सुनने लगे हैं आदि। मैंने भावनात्मक चंगाइयां भी देखी हैं, जैसे लोग ग्लानि से, सांसहीनता आदि से मुक्त हुए हैं। जो मैं आपके साथ जानकारी बांट रहा हूं, वह सचमुच काम करती है। इस सत्य ने न सिर्फ मेरे जीवन को बदल दिया है, बल्कि हजारों लोगों की जिंदगियों को बदल दिया है, जिनकी मैं सेवकाई करता हूं। मैंने अभी इस सत्य को पूरी तरह से अनुभव नहीं किया है, मगर मैंने काफी बातें देखी हैं,
इसलिए मैं इसकी गवाही दे रहा हूँ। वर्टिकल बार आप जैसे मैं अपने मन की नवीन करने की प्रक्रिया में लगा हुआ हूँ। वर्टिकल बार मगर हर एक विश्वासी के लिए यह संभव है कि वह उस बात को महसूस कर सकते हैं जो मेरे पास है और इससे भी ज्यादा महसूस कर सकते हैं। ये सच्चाइयां आपके जीवन को बदल देंगी। मैं खोदता रहा। अगर आप सोचते हैं कि आप देख, चख, सुन, सूंघ और छू सकते हैं, वही सत्य है, तो आप परमेश्वर की इच्छा में चल नहीं पाएंगे। अगर अपने शरीर और प्राण के आगे नहीं देखेंगे, तो आप परमेश्वर की शक्ति और सामर्थ को अपने अंदर महसूस नहीं करेंगे। अगर आप सोचते हैं कि परमेश्वर की शक्ति उसके साथ कहीं बाहरी क्षेत्र में है, तो आप फलतः हताश हो जाएंगे। ऐसा नहीं है कि आप विश्वास नहीं करते हैं कि परमेश्वर शक्तिशाली हैं, बल्कि आपको संदेह है कि आप उनको प्राप्त कर पाएंगे। यह जरूरी है कि आप विश्वास करें कि आप आत्मा में उनके साथ एक हैं और इस शक्ति को अपने अंदर मुक्त करके उसका लाभ पाना आपकी जिम्मेदारी है। आप संदेह नहीं कर सकते हैं कि आपको वह मिलेगा जो आपके पास पहले से मौजूद है। जो आपके अंदर उन्होंने डाला है, उसको मुक्त करने की देरी है। अगर आप इस सत्य में सच्चा विश्वास करते हैं, तो आप तब तक खोदते रहेंगे जब तक आप खजाने तक नहीं पहुंच जाते और यह सत्य आपके जीवन में काम ना करने लग जाए। मैं काफी सालों तक विश्वास को समझ नहीं पाया था, मगर यह जानता था कि वह मेरे अंदर है, जिससे मुझे खोदने का प्रोत्साहन मिलता था। मैं बातों के लिए प्रार्थना और विश्वास करने लगा, जबकि मेरे पास कोई प्राकृतिक सबूत नहीं था कि मैं इस शक्ति को प्रत्यक्ष होते देख सकता हूँ। जब मैं लोगों की चंगाई के लिए प्रार्थना करता था, मेरे शरीर में कुछ भी नहीं महसूस हुआ, ना झंझनाना, ना जलना, ना और कुछ। मेरे पास कोई कारण नहीं था कि मैं विश्वास करूं कि परमेश्वर की शक्ति मेरे द्वारा प्रकट होगी। मैं तो सिर्फ अपने आप को परमेश्वर के आईने में देख रहा था और जानता था कि यह सामर्थ मेरे अंदर कहीं है। पहले पहले बहुत सारे लोग चंगे नहीं होते थे, क्योंकि मेरी समझ कम थी। मगर क्योंकि मैंने इतने सारे लोगों पर हाथ रखा, कुछ लोगों को मैंने चंगा होते हुए देखा। ऐसी सामर्थ प्रकट होने लगी जो मेरी प्राकृतिक सामर्थ के पार थी। इससे मैं प्रोत्साहित हुआ और खोदता रहा, और गहराई में खोदने पर और खजाना मिला, और ज्यादा मिलने पर खोदने की प्रक्रिया आसान होती गई। मैंने अपना चम्मच छोड़कर एक फावड़े का उपयोग किया। कुछ समय बाद उसको फेंककर एक मशीन चालित फावड़े का उपयोग किया। आज भी मैं अपने नए सिरे से जन्मित आत्मा में रखे हुए परमेश्वर के धन का खनन कर रहा हूँ। इन सत्यों को खोजने के बाद मेरा रवैया पूर्ण रूप से बदल गया। जब कठिनाइयां आती थीं, तो मैं अपने आप को अधूरा महसूस करता था। मैं रोता था, ओ परमेश्वर, मैं जानता हूं कि आप शक्तिशाली हैं, मगर मैं सिर्फ एक मनुष्य हूं। मेरे पास कोई शक्ति नहीं है। फिर मैं समझा कि मैं सिर्फ एक मनुष्य नहीं हूं। मेरा 1/3 हिस्सा पूर्ण है। मेरा 1/3 हिस्सा यीशु के साथ एक रूप है। मेरा 1/3 हिस्सा दीवार से दीवार तक पवित्र आत्मा है। इन सत्यों से मुझे आत्मविश्वास, सुरक्षा और विश्वास मिला, और मैं समस्याओं का सामना करके उनको हरा सकता हूँ जो मैं पहले नहीं कर सकता था। जैसे आप खोदते जाएंगे, ये सत्य आपके ऊपर भी ऐसे ही असर करेंगे।